दोस्तों नमस्कार। कभी भी कहीं भी बैठे बैठे रील्स देखने लगते हैं, शॉर्ट्स देखने लगते हैं, बिस्तर पर लेटे लेटे रील्स देखते देखते सुबह हो जाती है। ये और कुछ नहीं, नशा है। आप लती हो चुके हैं। ये उतना ही खतरनाक है जितना शराब या सिगरेट की लत। आप अपने मोटापे की वजह से दोस्तों से अपनी डाइट के बारे में झूठ बोल देते हैं, तो ये भी लती होने की निशानी है। बिना ज़रूरत की खरीदारी करना, या फिर कुछ और खरीदने गए लेकिन साथ में और भी चीज़ें खरीद लिए, यह भी एक तरह का नशा है। सिर्फ सिगरेट शराब पीना जुआ खेलना ही लत नहीं होती। लत हमारे व्यवहार की ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम आम तौर पर करते हैं, लेकिन हमें उसका एहसास तक नहीं होता। लत चाहे जैसी हो या जिस चीज़ की हो, उसकी वजह एक ही है, मानसिक परेशानी। आंतरिक स्थिति को शांत करने, उससे भागने या बदलने के लिए हम किसी बाहरी चीज़ पर निर्भर होने लगते हैं। यही चीज़ फिर लत बन जाती है। लत की पहचान है रील्स देखने, शॉपिंग करने जैसी किसी चीज़ के लिए खुद को ना रोक पाना, या अपनी किसी आदत पर शर्म महसूस करना फिर भी दोहराते जाना। शर्म की वजह से अपने बारे में अपनों से ही कुछ छिपाने की कोशिश करना, अपनी किसी आदत के बारे में बताए जाने पर उसका बचाव करना, अपनी किसी लत को पूरा करने के लिए किसी से किया गया कोई वादा तोड़ना, कोई ऐप डिलीट करने के बाद दोबारा डाउनलोड करना। तो इसके छुड़ाने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कि आप संयम अपनाएं। कुछ दिन तक अपनी किसी लत को छोड़ने का लक्ष्य बनाएं। दूसरा, अपनी लत जैसी कोई भी दूसरी चीज़ शुरू करें, इससे ध्यान भटकेगा। तीसरा है कि आप लत छोड़ने के लिए परिवार और दोस्तों की मदद लें, थेरेपी लें। अगर लत नहीं छोड़ सकें तो मनोवैज्ञानिकों की मदद लें और खुद को समझें। इस बात पर ध्यान दें कि आपकी लत कब ट्रिगर होती है। तो जिस समय आपको अपनी लत के लिए आपको कोई उकसाए, आप खुद को व्यस्त